कह रहे हैं कि यूटन यूटन यूटन, और यूटन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं किसका यूटन है, वो यूटन है आपका अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर, और साथ ही साथ आप कह सकते हो भाई गौतम गंभीर प्लस सूर्य कुमार यादव की सोच का। अब जो आज एक कोट बड़ा वायरल हुआ है, उस कोट में आज कहा गया है कि वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर गौती भाई एंड आई नाउ फील दैट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इज स्लाइटली ओवररेटेड। आपने सोचा था ये स्टेटमेंट आएगी? आज उन्होंने एडमिट कर लिया है, सूर्य कुमार यादव ने बोला है कि मैंने और गौती भाई ने मान लिया है अब, और हमको ये लगता है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है ना वो ओवररेटेड है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई है। नाउ वी सीम टू हैव सेटल्ड ऑन तिलक बीइंग कंफर्टेबल विद दैट नंबर 3 का पोजीशन, और आई विल प्ले एट नंबर 4। इससे पहले क्या बयान आया था कि भाई 1-2 है आपके पास ओपनर्स, उसका पूरा बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल है, कभी आप अक्षर को देखेंगे, कभी आप शिवम दुबे को देखेंगे, कभी आप मुझे देख लेंगे, कभी आप तिलक को देख लेंगे। तो ये कहते हैं कि भाई कि जब ठोकर पड़ती है इंसान को तो उसको संभलना पड़ता है, और उसी यूटर्न में क्या हुआ है, सूर्य कुमार यादव ने और गौतम गंभीर ने कहीं पर ये भी देखा भाई शुभमन गिल हमारे बड़े चहेते, मतलब एटलीस्ट गौतम गंभीर के, सूर्या का उतना लेना देना नहीं है, बट आप 1 2 3 4 में अगर देखो तो यार शुभमन भी आउट ऑफ फॉर्म और सूर्य भी आउट ऑफ फॉर्म, दो बंदे आउट ऑफ फॉर्म से कैसे काम चलेगा। और ये जो पूरा यूटर्न ले लिया गया है, मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए तो बड़ा अच्छा है यूटर्न, लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स का मतलब ये भी मैंने आज एक्सपेक्ट नहीं किया यार। बात पता है क्या है, मतलब अकबर बीरबल की कहानी पढ़ने वाले बच्चे तो रहे नहीं अब हम। मतलब हमें ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही उठ के हमें कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। आप अगर पिछले 6 महीने देखो इंडियन क्रिकेट के, इस इंडियन क्रिकेट ने मतलब इस कोच कप्तान की जोड़ी ने अलग अलग फॉर्मेट पर आ जाए तो और ज्यादा बवाल होगा। अभी T20 पाए आपने दिए मीठी गोलियां, चाहे वो एशिया कप में हो चाहे इधर हो। कभी कहते हो हम जी ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम मान लेते हैं। कभी कहते हैं भाई आपने मतलब संजू सैमसन का पूरा पत्ता साफ करने का प्लान कर रखा था। मे भी आपका प्लान यही था कि लास्ट में हम जितेश के साथ घुस जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे और वहां पर, लेकिन भाई आपका शुभमन गिल नहीं चला। अब आप कह रहे हो ये सारी चीज बताओ मेरी टीम में क्यों नहीं हो सकते 3 नंबर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव तो बहुत बड़े प्लेयर थे, इन्हीं गौतम गंभीर का बयान होता था ना कि सूर्या को तो नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए था। तो सूर्या मेरे नंबर 3 क्यों नहीं? बिकॉज सूर्या नंबर 3 इसलिए नहीं क्योंकि उनसे रन ही नहीं बन रहे। सूर्या आज नंबर 4 आपकी सबसे कमजोर कड़ी, और जो आपने कहा वो बिल्कुल वही सच्चाई है कि आपके कोच मतलब समझ चुके हैं कि भाई एक आपका कैप्टन एक वाइस कैप्टन दोनों से रन नहीं बन रहे, उनको कैसे खिलाऊंगा। मेरी बात आ जाएगी कि यार मैं अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं कर पाऊंगा अच्छा तो फिर मेरी नौकरी का क्या। मैं टेस्ट सीरीज हार रहा हूं, मैं वनडे सीरीज हार चुका हूं 2-2 भाई। यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप जो मेरा अपना फॉर्मेट है वो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए डिसीजन लिया। मेरे को अभी भी डर है कि भाई सूर्य कुमार यादव अगर 4 पर रन नहीं बनाते, अब ये अच्छी चीज है कि आप 4 पर खेलो कोई बात नहीं, आप मतलब 3 नंबर तिलक को दे दो, लेकिन यार फिर क्या मतलब कितने टाइम हो गए होंगे, 2 साल तो ऑलमोस्ट हो गए, 2 नहीं हुआ होगा, चलो 1 साल 7 महीने 8 महीने हो गए होंगे गौतम गंभीर को कोचिंग में। क्या किसी ने नहीं बताया कि ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा ओवररेटेड है? क्या ये एकदम अभी जाकर याद आया दिसंबर के महीने में? टेस्ट क्रिकेट में आप इसी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में तो हारते हो ना, कई बार परेशान हुए। अभी वही हुआ है ना जो हम चीज कह रहे हैं कि ये जो इनके यूटर्न्स आए धीरज भाई, मतलब मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे देंगे। तो याद है ना वो टिकी टाका वाला एक वर्ल्ड कप था, हाँ बड़ा अच्छा था, उन्होंने वो बड़ा अच्छा स्पेन जीता था टिकी टाका करके ना, तो वो टिकी टाका वाला था, यूरो भी वो जीते थे और वर्ल्ड कप। तो जरूरी नहीं है ना वो जो वहां काम किया वो अगले वर्ल्ड कप में भी काम करेगा। 14 में जर्मनी अग्रेसिव होके खेलने आई थी। तो यार कई चीजें ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ती है। अब चूंकि एक फॉर्मूला मैंने बना लिया था, और KKR में भी थे वो राइट लेफ्ट नरेन को ऊपर डालूंगा, सॉल्ट है, फिर वेंकटेश है या बाइयर को रखना, मतलब ठीक है अच्छी बात है यार रखो, बट कई बार ना एक फॉर्म देखना, एक बंदे का कैरेक्टर देखना। तिलक वर्मा अगर आपकी टीम में है, जिस तरह से वो खेलता है, आके वो इनिंग अगर आपकी बिखर गई है तो कभी थोड़ा टाइम भी लेता है, तो 3 नंबर रखो ना, बेस्ट है वो प्लेयर। तो जबरदस्ती का वही वाली बात है ना कि नहीं, क्योंकि मेरी एक इच्छा है राइट लेफ्ट वाली, तो वो और एक स्टेबिलिटी जरूरी होती है ना। जैसे हम कहते हैं भाई कि अगर आपको किरदार पता है अपना, अब यार एक दिन हमने देख लिया कि अक्षर पटेल 3 आ गए, एक दिन हमने देखा कि शिवम दुबे 3 आ गए, फिर कभी सूर्य कुमार यादव 3 आ गए, फिर कभी संजू सैमसन 3 आ गए। ये पिछले कुछ मैचेस की आप बचा रहे हो अपने कप्तान को। आपके कप्तान की अगर एवरेज किसी सीरीज में 5.5 की है तो मतलब यार वो शर्मसार करने वाली है। कहते ना कि इस क्रिकेट के गेम में शर्मसार वाले वर्ड यूज मत करो। लिटरली भाई एक कप्तान की औसत नहीं हो सकती 4-5 मैचों की सीरीज में 5-5.5 की। दूसरी चीज आप पूरे साल उठाकर देखो यार, सूर्या बहुत बड़े बल्लेबाज हैं भाई, सूर्या बहुत बड़े T20 प्लेयर है, पर स्टिल पिछले 1 साल से उनका फॉर्म लैग कर रहा है। और आज इंडियन क्रिकेट में बहुत वो तो भाई भला हो तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा की भी प्लानिंग यही थी कि इनको भी फारिग करेंगे, वो तो तिलक ने अपने रन बना लिए और उसने एशिया कप का मैच जिताया, फाइनल वो भी। तो इसलिए भाई अब एटलीस्ट ठीक है, देखो अब ये है कि जो ये सारे प्लेयर है ना ऊपर नीचे के, ये मिलकर सूर्या को बचाएंगे भी, और सूर्या अगर अच्छा कर जाए तो बात अलग है। प्रॉब्लम ये है, MS धोनी का मुझे याद है बहुत पहले जब अपनी टीम मीटिंग रखते रहे इंडियन क्रिकेट टीम में होते थे,
तो वो ना सारे बंदे होते थे, चाहे वहाँ सचिन खड़े हो, चाहे सहवाग खड़े हो, चाहे कोई न्यू बंदा आया हो, वो बड़ी बेसिक बातें करते थे। अब बेसिक बातें जो होती है वो बड़े प्लेयर्स के लिए तो नहीं होती है, पर बेसिक बातें छोटे प्लेयर के लिए ना समझाने के लिए बड़ा आसान होता है और हर किसी को आप समझा देते हो। अब गौतम गंभीर का क्या है, देखो अब एक चीज ना वो समझ नहीं पा रहा है या शायद एक उनका तरीका है, आप ना वो एक अच्छी थॉट है उनकी, मेरा मानना उनका थॉट ये है कि मैं ना हर बंदे को बोलूंगा तू जा, ये मुश्किल परिस्थिति है, तू गोली खा, तू रन्स बना। वो एक उनका सोच है कि मैंने आज 3 पे, चलो मैं फॉर एग्जांपल उसको भेज देता हूँ, हर्षित राणा को भेज देता हूँ, मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो आप ये कर रहे हो, कोशिश ये करते हो, आप सोच के उनको भेजते हो कि जा तू तैयार हो, कल को मुसीबत आएगी तो तू रेडी होगा। उनकी सोच गलत नहीं है, पर इससे क्या होता है जो बाकी 11 बंदे हैं उनका ना एक वो हो जाता है कि यार ठीक है आज इसको भेज दिया, कल उसको भेज दिया, लेकिन हर बंदा उस तरह तैयार नहीं होता है, हर बंदा उस चीज को इतना समझ, एक बंदा इनसिक्योर हो जाता है कि यार मेरी तो जगह ही नहीं है टीम में, मेरी तो 11 में जगह नहीं है, कब मुझे भेज दिया जाए। तो कई बार ना आप अपनी सोच बहुत अच्छी हो, बट सामने वाले 11 से बैठ के सुनो कि भाई आपको ना एक रेगुलर, अभी जो आपने वर्ल्ड कप की टीम हमारी सिलेक्ट हो गई, अब इन द एंड आप उसको एक कंसिस्टेंट रन दो। अब कितने मैचेस खेलने आपको न्यूजीलैंड से? 5 खेलने, आप एटलीस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर दो। उससे क्या होता है आपकी दीवार तैयार होती है कि भाई मुझे ना ये 1 2 3 4 5, कई बार ये चीजें जरूरी होती है। एग्जैक्टली। और देखो जब इनके ऊपर अपने पर आप बात आ गई ना, आफत जब आ गई, जब कहते हैं कि भाई पानी सर से ऊपर जाने लगा, तो सारे डिस्टेंस, सारे यूटर्न्स हो गए। देखो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको याद होगा कि अर्शदीप नहीं खेल रहे थे पहले, है ना, आप भले यूटर्न करवाया रोको मैं ने, वही तो कह रहा हूँ, वो तो सबसे बड़ा यूटर्न तो रोको पर ही हुआ है। बट यहाँ भी यार देखो, यहाँ पर इनकी कोई वैसी साजिशें नहीं थी ना। यहाँ पर क्या था कि भाई कि हमें ये लगता है, कभी कभार यार दुनिया वैसी नहीं होती जैसा हमें लगता है, कभी कभार आपको सोचना समझना पड़ता है। देखो अर्शदीप सिंह को भी ये बाहर बिठाने का प्रोग्राम था, और इवन अर्शदीप सिंह को जिस दिन लेकर भी आए थे होबार्ट में, उस दिन भी पिटाई करवाने का काम था, बट अर्शदीप ने बता दिया। और भाई देखो आज आपको ये पता है, आज शायद आप नहीं चाहते इन इंडिविजुअल्स को जो यहाँ पर हैं, बट आज ये आपको पता है कि यार अगर हमें अपनी जान बचानी है ना, तो ये लोग हमें बचाएंगे। ये अभी आप धुरंधर सबने देखी होगी, राकेश बेदी जो है उसमें, ये वो वाला काम है कि अभी भाई मेरी सेफ्टी इससे, तो अभी इसके साथ, अब मेरे को इसको निपटवाना है तो फोन कर दिया, चल भाई इसका एनकाउंटर हो जाए। अब उसके साथ दिक्कत हो गई तो जी इसको भी किसका सपोर्ट है? तो वही है कि मतलब मुझे, मैं कैसे बचा रहूंगा। देखो अपनी चॉइस करना एक अलग बात है, दूसरी बात है कि अपनी सेफ्टी भी तो देखना। अगर शायद वो अपनी मनमर्जी करते तो उनके लिए खुद के लिए खतरा बन जाता। ईशान किशन टीम में सिलेक्ट कैसे हुए? हाँ क्यों? क्योंकि आपने पिछले कुछ टाइम में डोमेस्टिक क्रिकेट, आज विराट रोहित, डोमेस्टिक क्रिकेट आपने इतना प्रेशर किया, जबकि आप खुद नहीं जाते थे डोमेस्टिक क्रिकेट देखने। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को एज यूज किया, एज वेपन यूज किया, और वो एज वेपन दूसरों के लिए यूज किया, दूसरों के बुरे के लिए यूज किया आपने अपने। आज ये सारे अपने देखो भाई, सरफराज का भी जब कमबैक हुआ था ना धीरज भाई, आपकी जान पर आ गई थी, प्लेयर ही नहीं बचे हुए थे तो सरफराज आया। आज ईशान किशन भी इसलिए आया, देखो क्योंकि आपने फैसला लिया कि संजू ओपन करेंगे, ठीक है, संजू ओपन करेंगे तो आपने सोचा दो चीजें हो गई। संजू ओपन करेगा तो यार शुभमन को ना 15 में रखकर फायदा नहीं है, अभी वो वाइस कैप्टन को 15 में रखेंगे, हमारे ऊपर बात आ जाएगी। आपने बोला कि भाई शुभमन आउट, तो द मोमेंट शुभमन आउट हुआ, अब आप यार दूसरा विकेट कीपर संजू की फॉर्म को कुछ होता है, तो क्या जितेश किसी भी केस में ओपन कर सकते हैं? शुभमन भी टीम में नहीं है, तो यार ईशान बढ़िया कर रहा है, इसको भी ले आओ, और डोमेस्टिक का हमारा वो भी हो तो जाएगा। अभी वो भी हो जाएगा। और ईशान, शुभमन, संजू को कुछ हुआ फॉर्म फिटनेस, तो ईशान ने सीधे लाइक टू लाइक हो गया। अब ये दोनों आगे, बट एक आपका कीपर जितेश तो बाहर चले गया, फिनिशर चाहिए होगा तो कौन है यार? रिंकू को भी ले आओ, वहां पर बच जाएंगे यार। नहीं, ये फैक्ट है जो अभी बात हो रही थी ना कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट पहले विराट रोहित के अगेंस्ट लिया कि विराट रोहित तो डोमेस्टिक खेल नहीं पाएंगे, इसी बिना पर, क्योंकि भाई इनका रहता नहीं, कितना ही खेलेंगे, इनको हम इस पे निकाल देंगे कि इनके इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और धक्का देंगे डोमेस्टिक जाओ, डोमेस्टिक ये खेलेंगे नहीं, उस बिना पर निकाल देंगे। वो भाई आपने टेस्ट क्रिकेट में भी ट्राई किया, पूरा टेस्ट क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, पर वनडे में आ गई। अब आपकी बात वहां पर एक फ्लॉप हो गई। अब जो ये आपने अब समझा ही दिया पूरा सिनेरियो, यही असली सिनेरियो है, तो इस पर बात करने का मतलब आप समझ ही गए होंगे।